ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि है भारत की प्रमुख नदियां। इसके अंतर्गत हम लोगों ने उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो लेक्चर को अवश्य देख लें, जिससे इस वीडियो लेक्चर को उस वीडियो लेक्चर से आप कनेक्ट कर पाएँ और एक सीक्वेंस वाइज अपने तैयारी को एक दिशा दे पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम लोग पहले नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। किस नदी के बारे में? तो नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ पर? तो आकर अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। इसकी ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है, जिस कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 1312 किलोमीटर। कितना? 1312 किलोमीटर। और इसका मुहाना कहाँ है? मुहाना का मतलब वो अपने जल को कहाँ गिराती है? तो अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। यह नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। तो आप लोग मैप में देखेंगे, ऊपर है विंध्याचल पर्वत और नीचे है सतपुड़ा पर्वत। नीचे क्या है? सतपुड़ा पर्वत, ऊपर विंध्याचल पर्वत। और यह नदी इनके बीच से बहती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दो पर्वत के बीच से बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। और यह भ्रंश घाटी मतलब पर्वतों को काट कर रास्ता बनाती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदी ध्यान रखना है तवा नदी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी नदी? तवा नदी, ओरसंग नदी, तवा नदी और शेर नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी। ओरसंग नदी, तवा नदी और शेर नदी नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग ताप्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट से सतपुड़ा पहाड़ी से होता है। तो आप लोग मैप में देखेंगे, सतपुड़ा पहाड़ी के निकट से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम हो रहा है, जो कि जाकर कहाँ? खंबात की खाड़ी में या कहीं अरब सागर में अपने जल को गिराती है। कौन सी नदी? तो अगली ताप्ती नदी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ताप्ती नदी का विस्तार 3 राज्यों में है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। अगला है माही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल श्रेणी से होता है। तो माही नदी को आप लोग देख सकते हैं, ये कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत है। तो विंध्याचल से माही नदी का उद्गम हो रहा है। और ये जो है कर्क रेखा, आपको पता होगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी है? तो माही नदी है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसको काटने वाली कौन सी नदी है? तो माही नदी। आपको ध्यान रखना। और इसी के साथ बता दें, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल श्रेणी से होता है। माही नदी, इसका विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। कहाँ कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इसका विस्तार है माही नदी का। नोट लिखा गया है, नर्मदा नदी ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इन सब के बारे में हमने
पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है। जैसा कि हमने बताया कि आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है इस टॉपिक पर। तो एस्चुरी क्या होता है बता देते हैं। जब कोई नदियां अपने जल को ले जाकर समुद्र के अपने ताजे जल को ले जाकर किसी सागर या महासागर में गिराती हैं डायरेक्ट, तो वहाँ क्या होता है उसे एस्चुरी बोलते हैं। एस्चुरी का निर्माण होता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिखा गया जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब है लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में बात करेंगे तो लूनी नदी अरावली पर्वत के नागा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है, जिसको अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, वो उसके नागा पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? तो लूनी नदी। और रण के कक्ष में जाकर विलीन हो जाती, कक्ष के रण में जाकर विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? तो लूनी नदी। कई बार पूछा गया कक्ष के रण में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो लूनी नदी। लूनी नदी अपने लवणीयता के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात अपने खारे के लिए प्रसिद्ध है। इसके जल अधिक लवणीय होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे काली नदी के बारे में, जो कि बीपीएससी 3.0 में बीपीएससी 3 री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि काली नदी का उपनाम क्या है, उसको भी डिस्कस करेंगे। काली नदी का उपनाम शारदा नदी, काली गंगा नदी भी है। तो काली नदी को और किस नाम से जानते हैं? शारदा नदी और काली गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो बीपीएससी में पूछा गया था, ऑप्शन वहां पर सही था शारदा नदी। काली नदी किस उपनाम से? तो उपनाम उसका है शारदा नदी। उद्गम इसका कहाँ से होता है? तो हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से। यहाँ देखेंगे मैप में, तो हिमालय के काला पानी नामक स्थान से काली नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? ध्यान रखना, हिमालय की काला पानी से इसका काला पानी नामक स्थान से उद्गम होता है, जिस कारण इसे काली नदी बोला जाता है। और आगे बढ़ेंगे, इसका विस्तार क्षेत्र उत्तराखंड यूपी से होते हुए घाघरा नदी या सरयू नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? काली नदी या शारदा नदी आकर घाघरा नदी में मिल जाती है। तो किन किन राज्यों में बहती है? उत्तराखंड और यूपी में बहते हुए आकर घाघरा नदी या सरयू नदी में मिल जाती है। भारत प्लस नेपाल की मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे कि भारत और नेपाल के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो वह कौन सी नदी है? तो काली नदी है। अब हम लोग जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती हैं, उन नदियों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कंफ्यूज नहीं होना है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गंगा नदी पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना है? तो 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। किसका उद्गम? तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पूछा गया क्वेश्चन। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है। इसका मुहाना दक्षिण पूर्व में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाता। मैप में देखेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र से के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। और आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। पेनगंगा नदी, पड़हिता नदी और इंद्रावती नदी। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसकी सहायक नदी से कौन कौन सी सहायक नदी है? तो पेनगंगा, पड़हिता और इंद्रावती नदी, ये इसकी तीनों सहायक नदियां हैं। अब आगे बढ़ेंगे और कृष्णा नदी के बारे में देखेंगे। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी नदी तो कृष्णा नदी, जिसकी
लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। उद्गम इसका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से और कृष्णा नदी महाबलेश्वर, जो कि दोनों का उद्गम कहाँ से हो रहा, तो महाराष्ट्र से ही हो रहा है। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर के पास से होता है। विस्तार इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों में इसका विस्तार है। तो कृष्णा नदी जल विवाद 1957 में इन्हीं किन किन राज्यों के मध्य, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों के मध्य कृष्णा नदी जल विवाद है, जो कि 1957 में स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ेंगे, इसकी सहायक नदी देखेंगे कौन कौन सी, तो भीमा नदी जो कि ऊपर से आकर मिलती है, और तुंगभद्रा नदी जो कि बड़ी सहायक नदी है, और कोयना नदी। तो 3 नदियां इसकी भी सहायक नदी है, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी और कोयना नदी। अब हम लोग महानदी के बारे में डिस्कस करेंगे। महानदी इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। कितना, तो 851 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहवा पहाड़ी से होता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहवा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। यह उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कौन सी नदी, तो महानदी। महानदी कुछ यहाँ छत्तीसगढ़ से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, महानदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 851 किलोमीटर। उड़ीसा में और बंगाल की खाड़ी में इसकी सहायक नदी तेल नदी पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी नदी, तो तेल नदी और जोक नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां किसकी, महानदी। अब हम लोग कावेरी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। आप लोग मैप में देखेंगे, कर्नाटक के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे जो कि और भी प्रमुख सहायक और भी नदियां हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, उसको देखेंगे। तो स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम नागपुर का पठार झारखंड या झारखंड के रांची से होता है। तो स्वर्ण रेखा नदी यहाँ मैप में देखेंगे, झारखंड के रांची से इसका उद्गम होता है, छोटा नागपुर पठार से। यह इसका विस्तार पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। जमशेदपुर या टाटा नगर, जमशेदपुर को टाटा नगर भी बोला जाता है, वह कहाँ किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित। किस नदी के तट पर कौन सा सिटी स्थित है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जमशेदपुर ये भी इम्पोर्टेंट है, किस नदी के तट पर, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। पेन्नार नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है पेन्नार नदी। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। तो पेन्नार नदी कहाँ से निकलती, बस यही ध्यान रखना। तो कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में डिस्कस कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर।